हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीक्षा बाजपेयी और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन लोग डिस्कशन करने वाले हैं 19 अक्टूबर का पेपर CHSL का शिफ्ट 2 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक है, 1000 सालों का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? तो उसको बोलते हैं मिलेनियम। इसको बोलेंगे अपन मिलेनियम। ठीक है, जब कोई चीज़ 1000 ईयर्स की टाइम पीरियड होता है उसको अपन बोलते हैं मिलेनियम। ठीक है, डिकेड किसको बोलते हैं? तो डिकेड 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन डिकेड बोलते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी किसको बोलते हैं? शताब्दी, है ना। कोई शताब्दी वर्ष जो होता है उसको बोलते हैं अपन सेंचुरी। ठीक है, और सेंट्री, सेंट्री होता है 100 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन बोलते हैं सेनेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखिए, इसका मतलब होता है थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब आप कोई लीप छोड़ने से पहले एक बार अच्छे से देख रहे हैं, अपने पीछे आप देख रहे हैं जो भी लीप है, तो जो भी आपने खाली छोड़ा है उसके बारे में अच्छे से सोचना है ना। तो थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है? परिणाम, जो भी रिजल्ट होने वाले हैं उसको। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सेक्रेड। सेक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र चीजें, है ना। जो चीजें पवित्र हैं उनको बोलते हैं सेक्रेड, पूजा करने योग्य है। ठीक है, उनको बोलते हैं सेक्रेड। ठीक है, डिवाइन, डिवाइन मतलब भी वही हो जाएगा, है ना, जो पूजने योग्य है, अच्छी है ना। तो देखिए यहाँ पर डिवाइन मतलब भी क्या हुआ? दिव्य है कोई चीज, है ना, जो चीज पूजने योग्य है। ठीक है, अब आते हैं पायस। पायस मतलब भी सेम होता है। ये तीनों ही इसके सिनोनिम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सलेम नहीं, सॉरी सलेम नहीं है। ठीक है, ये बाकी तीनों दोनों जो है इसके सिनोनिम लिखा हुआ है। एक ही जो है यहाँ पे एंटोनियम बताना है अपने को, प्रोफेन हो जाएगा, है ना। जो चीज सेक्रेड नहीं है वो प्रोफेन हो गई। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मदर सेड टू काव्या स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। अब देखिए, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे सेम लिखे हुए। देखो, मदर टोल्ड काव्या टू स्विच ऑफ द लाइट। कहानी तो आगे से ही है, स्विच ऑफ द लाइट तक तो कुछ भी नहीं है। बिफोर यू गो टू स्लीप, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ गो को वेंट करना था। ठीक है, अभी आप देखिए वेंट कितने ऑप्शंस में लिखा हुआ है, क्योंकि हमको क्या करना है, प्रेजेंट दिया हुआ है उसको अपन को पास्ट में करना है ना। तो देखिए वेंट कितने ऑप्शंस में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में गोज दिया हुआ है, गलत हो गया। सेकंड में गो, थर्ड में गो टू दिया हुआ है, गलत हो गया। फोर्थ में इज गोइंग टू दिया है, गलत हो गया। अपने को क्या मिल गया? वेंट। सेकंड वाले ऑप्शन में वेंट मिल गया, वेंट टू स्लीप हो जाएगा, गो टू स्लीप का वेंट टू स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन जो है आपका पैसेज है। ठीक है, और पैसेज किस पे बेस्ड है? आपका रोमन सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से और बताते हैं कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक है, रोमन सिविलाइजेशन इमर्ज अराउंड द 6th सेंचुरी BC। 6th सेंचुरी BC पर रोमन सिविलाइजेशन जो है वो उभर के आई, इमर्ज हो के आई। एट द हाइट ऑफ डैश पावर द रोमन एम्पायर रूल्ड ओवर अ ह्यूज चंक ऑफ डैश एंड ऑल द प्रेजेंट डे। देखो यहाँ पर पूरा जो है आपका पैसेज जो है वो बेस्ड किस में है? पूरा जो पैसेज है वो रोमन सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले वाले ऑप्शंस में यहाँ पर क्या फिट हो सकता है? तो देखिए, एट दैट हाइट ऑफ डैश पावर, किसकी बात हो रही है? रोमन सिविलाइजेशन की बात हो रही है। द रोमन एम्पायर रूल्ड ओवर अ ह्यूज चंक ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंक मतलब पता है क्या होता है? किसी चीज का बड़ा सा टुकड़ा, है ना, किसी चीज का बड़ा सा भाग जो है उसको बोलते हैं चंक। ठीक है, चंक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? हाइट ऑफ, क्या हाइट ऑफ दियर। दियर की तो बात ही नहीं हो रही, किसी पर्सन की बात हो रही है नहीं। हाइट ऑफ हिज नहीं। हाइट ऑफ वंस, वन की भी बात नहीं हो रही, जहां वन लगता है वहां पर ही वंस लगता है, तो ये वन भी नहीं, वंस भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट्स। ठीक है, इट्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स पावर द रोमन एम्पायर रूल्ड ओवर अ ह्यूज चंक ऑफ। चंक ऑफ क्या? चंक ऑफ देखते हैं क्या होता है। चंक ऑफ सी, क्या सी पर राज्य करते थे रोमन सिविलाइजेशन? नहीं। क्या कंट्री पर राज्य करते थे? किसी देश वेश पर राज्य करते थे क्या? नहीं, उनका तो खुद का सिविलाइजेशन था, अब तो कंट्रीज वगैरह थी ही नहीं ना। आइलैंड्स पर राज्य करते थे? नहीं, आइलैंड्स पर भी राज्य नहीं करते थे। उनके पास बड़ा सा चंक ऑफ लैंड था, जमीन के एक मोटे टुकड़े पर उनका राज्य था। एंड ऑल द प्रेजेंट डे मेडिटेरेनियन कंट्रीज। मेडिटेरेनियन कंट्रीज पता है कौन सी होती हैं? जो उस टाइम पे जितनी भी कंट्रीज हुआ करती थी मेडिटेरेनियन, मतलब एक तरीके से जितनी भी ध्यान में आती हैं, जितनी भी कंट्रीज, उनका थर्ड पे देखते क्या है?
थर्ड वाले पे डैश पार्ट ऑफ एंशियंट रोम, जो उस समय पार्ट थी किसका, एंशियंट रोम का जो पार्ट थी उस पे जो है उनका किसका, रोमन सिविलाइजेशन का राज्य था। अब देखो आगे भी आप देख सकते हैं, आगे वॉज आया हुआ है, यानी कि जो पूरा पैसेज चल रहा है वो पास्ट में चल रहा है, और यहाँ पर मेडिटेरेनियन कंट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आना चाहिए। वर देखिए कहाँ पर है, वर केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ वाले में, है ना। ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो प्रेजेंट तो वैसे भी नहीं आना था, तो आर और हैव तो आ ही नहीं सकते। हैज, हार, हैव और हैज, तो ये तो आएंगे नहीं, हैड भी नहीं आएगा, अपने को वर लाना पड़ेगा, ठीक है, वर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट 8th नंबर, अर्ली रोम वॉज डैश बाय किंग्स बट लेटर द पीपल टू कंट्रोल ओवर देयर ओन सिटी एंड रूल्ड डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्ली रोम में क्या हुआ करता था, किंग्स का राज्य हुआ करता था, है ना। तो बाद में लोगों ने अपनी अपनी छोटी छोटी सिटीज पे रूल करना शुरू कर दिया था। तो क्या देखो क्या कहोगे, वहां पर राजाओं का क्या था, कंट्रोल था, रेगुलेटेड था, कंडक्टेड था, या गवर्न था। देखो राजा गवर्न करता है, जब ये देख रहे हैं ना आप, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर आप लगाएंगे तो गवर्नड लगाएंगे, है ना। तो ये फोर्थ वाला बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि कंट्रोल्ड भी हो सकता है, तो राजा कंट्रोल नहीं करता, राजा राज्य करता है ना, तो गवर्नड हो जाएगा। ओके, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पीपल टू कंट्रोल ओवर दियर ओन सिटी एंड रूल्ड, क्या रूल्ड, क्या देखते हैं, रूल्ड हिमसेल्फ। देखो दियर लगाया, आगे दियर लगाया ना, तो यहाँ पर कुछ देम से रिलेटेड आना चाहिए। तो योर सेल्फ होगा नहीं, हिम सेल्फ होगा नहीं, आवर सेल्फ होगा नहीं, देम सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम सेल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे का पैसेज पढ़ने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर वहीं से हो गया। ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऑल दीज बॉयज हैव, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, दीज बॉयज जो है प्लूरल है, यहाँ हैव कम टू कॉलेज, ठीक है, उन्हें कॉलेज आना पड़ता है, ठीक है, विदाउट फ्यू नॉलेज। देखो नॉलेज जो है वो क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है कि नॉन काउंटेबल है, बताइए। ये जो है नॉन काउंटेबल नाउन है ना, इसको गिना नहीं जा सकता नॉलेज को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका क्या आ जाता है, आपका यहाँ पर लिटिल आ जाता है, ठीक है, लिटिल आता है। जबकि अगर ये काउंटेबल होता तो इसके साथ फ्यू आ जाता है ना। तो यहाँ पर एरर किस पार्ट पे, इस पार्ट में है, विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ, तो फर्स्ट वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरीवन आर आस्किंग फॉर पासेस टू द मसल फेस्टिवल एट नेहरू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आज बहुत बहुत स्वागत है, और पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, ठीक है। कल इसी जगह मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, इसी वीडियो में, हालांकि आपको वीडियो में पता नहीं चलेगा, बट कल मैंने वो उस टाइम वीडियोस छोड़ दिया था और अभी फिर से वापस स्टार्ट किया। तो देखते हैं। एवरीवन आर आस्किंग फॉर पासेस टू द म्यूज़िक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें अपने को बताना है ग्रामेटिकल एरर कि क्या एरर है। मैं थोड़ा पहले लोकेशन सही कर लेती हूँ। यस, नाउ दिस इज द बेटर प्लेस। ओके, तो इसमें देखिए क्या है, एवरीवन आर आस्किंग लिखा हुआ है ना, तो एवरीवन आर आस्किंग करने की जगह हमें क्या लिखना है, एवरीवन इज आस्किंग। आर आस्किंग का कोई सेंस नहीं बनता, एवरीवन इज आस्किंग, सब कोई पूछ रहा था, है ना। तो यहाँ पर एवरीवन इज होगा ना कि आर। तो कौन सा पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट पे इसमें एरर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैनी अटेम्प्ट्स हैज बीन made to climb the Everest before Tenzing and Hillary succeed। देखो तेंजिंग और हिलैरी के सक्सीड होने से पहले, सफल होने से पहले, बिफोर बहुत सारे प्रयास किए गए थे या किए गए हैं। पहले तो वो सफल हो चुके हैं, पहले ही उनके बारे में पास्ट की बात करें तो बिफोर के पहले यहाँ पर हैड लगना चाहिए ना कि हैड बीन। किए गए थे, बहुत सारे प्रयास किए गए थे, है ना। तो दैट्स वाई अपने को क्या लगाना पड़ेगा, हैड बीन मेड लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो एरर किस में है, फर्स्ट वाले पार्ट में इसमें एरर है, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है, हैड बीन मेड। नेक्स्ट देखते हैं, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन मूवीज। देखो स्पेंट कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो अपने को क्या ढूंढना है, वॉज स्पेंट ढूंढना है। वॉज स्पेंट किस पार्ट में है, थर्ड ऑप्शन में है, आंसर हो गया।
कुछ देखना नहीं है ना, सिर्फ देखा है क्या देखना था, स्पेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है यानी कि उसमें वॉज स्पेंट लगेगा, वॉज या वर स्पेंट ढूंढना था, वॉज स्पेंट मिल गया, काम खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। वैन अच्छा, आज मेरे मुझे आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात भी करनी है। आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है और मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि क्या वो आइडिया वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो आप लोग ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ज़रूर मुझे बताएं कि ये आइडिया कितना ज़्यादा वर्क करने वाला है, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न देयर, व्हेन ही रिटर्न, कौन रिटर्न हो गया या पता नहीं, है ना। तो व्हेन ही रिटर्न से तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसके बाद में ऑल्दो द ह्यूमन, अब वाई लग गया है, डी वाले से पार्ट से भी स्टार्ट नहीं होगा, और ऑल्दो मुझे लग रहा है डी से कोई स्टार्ट भी नहीं है ना, तो डी से कोई स्टार्ट नहीं होगा, ए से कोई स्टार्ट नहीं होगा। अब देखो ये लोग भी होशियार हो गए, इन्होंने कहा कि ही से बच्चे पहचान लेते हैं, तो उन्होंने सी और बी वाले ऑप्शन दिए है ना। तो अब देखते हैं क्या होगा। अकोला हैड ज्वाइन द डॉग इन द कार्स मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट। अब देखो बी से मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पहले उसका जो क्लाइमेट होगा वो उसकी बात होनी चाहिए कहीं पे। तो यहाँ पर क्या होगा, अ वाइन मेकर इन साउथ ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हिज कार एयर कंडीशन कार ओपन टू हेल्प कीप हिज डॉग कूल इन द हीट। गर्मी में उसको मतलब आराम देने के लिए डॉग को उसने जो है क्या किया, कार को ओपन करके उसका एसी ऑन कर दिया। ऐसा किसने किया, एक वाइन मेकर ने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सी से स्टार्ट होना चाहिए, बी से कैसे स्टार्ट होगा, पहले डॉग की बात होनी चाहिए और फिर बताना चाहिए कि उसका क्लाइमेट कूल होगा। सी के बाद अपना क्या आ जाएगा, देखो सी के बाद आएगा व्हेन ही रिटर्न डॉग वेटिंग फॉर हिम, डॉग उसका इंतजार कर रहा था, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न डॉग वेटिंग फॉर हिम, ठीक है। उसके बाद अकोला हैड ज्वाइन द कार इन द कार्स मोर कंफर्टेबल, ठीक है। सी ए बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, सी ए बी डी ये बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, ठीक है। देखो क्या हुआ इसमें, बेसिकली पहले डॉग को एयर कंडीशन में लिटाया, फिर जब वो वापस आया तो डॉग उसका इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। जो एक कोला था जो उसके साथ ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, उसको मोर कंफर्ट देने के लिए, और उसने बहुत ट्राई किया उसको भगाने का, लेकिन वो भागा नहीं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। अगला कह रहा है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। एडवांटेजियस बिल्कुल सही है, GEOUS होता है ना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विक्टोरियस, बिल्कुल सही लिखा, विक्ट्री प्लस OUS लगता है ना, तो विक्टोरियस। टेडियस, ओहो टेडियस, ठीक है, ये भी ठीक लिखा हुआ एकदम। गलत क्या लिखा हुआ, रेबलियस गलत लिखा हुआ, REBELLIOUS होता है ना, IOUS, यहाँ पर EOUS की बजाय IOUS होगा, रेबलियस, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल विलेजेस इन कश्मीर हैव बीन डैश ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। स्नोफॉल होता है तो गांवों को क्या कर दिया जाता है, क्या इंगेज कर दिया जाता है, नहीं, स्नोफॉल की वजह से उनको क्या रोक दिया जाता है ना, डिवाइड कर दिया जाएगा। गांवों को डिवाइड क्यों किया जाएगा, ये भी तो कोई मतलब नहीं बनता। कन्फाइंड कर दिया जाएगा, नहीं, कन्फाइंड तो प्लेसेस को किया जाता है, नहीं। आइसोलेट किया जाएगा, आइसोलेट का मतलब उनको अलग कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी कोरोना के चक्कर में हम लोग आइसोलेट हो गए थे, है ना, तो आइसोलेटेड, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पीपल इन अ स्मॉल चाइनीज टाउन वर शॉक्ड टू सी अ वाइल्ड एलिफेंट वॉन्डरिंग इन दियर टाउन। बढ़िया है, ठीक है। द एलिफेंट इवेंचुअली लेफ्ट द टाउन, पहले एलिफेंट को अंदर आएगा तब तो वो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अथॉरिटीज फॉलो द लार्ज मैमल्स एवरी मोमेंट, तो भैया पहले तो फॉलो तब करेंगे जब वो अंदर आएगा। बट द लोकल्स विल प्रोबेबली नेवर फॉरगेट दिस स्पेशल विजिट, तो डी से तो लास्ट होगा, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन डी से लास्ट वाले दो ऑप्शन है। अब शुरुआत किससे होगी, देखो क्या सी से शुरुआत हो सकती है, अथॉरिटीज फॉलो कब करेंगे जब एलिफेंट घुसेगा, तो यानी कि ए से शुरुआत होगी और डी से लास्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो काफ़ी चीज़ें जो पैरा जंपल में होती है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड और आपकी अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा सकती हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग से बिल्डअप करनी पड़ेंगी। देखिए अब आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो लोकल पीपल होंगे वो किस स्पेशल विजिट को नहीं भूलेंगे, तो एलिफेंट की स्पेशल विजिट को नहीं भूलेंगे, और ये पार्ट कब से आएगा, जब सबसे लास्ट में आएगा, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप पढ़कर भी देख लीजिए, पीपल जो थे चाइनीज टाउन में, वो वाइल्ड एलिमेंट को घूमता हुआ उन्होंने देखा, वॉन्डरिंग। फिर क्या हुआ, अथॉरिटीज़ ने जो है उनका पीछा किया उस बड़े से जानवर का, ठीक है।
लेकिन एलिफेंट जो है वो अपने आप जो है टाउन छोड़ के चला गया, लेकिन जो लोकल पीपल थे डी पार्ट, वो इस विजिट को कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इररेलेवेंट बिल्कुल सही लिखा है, जो चीज़ रिलेवेंट नहीं है इररेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। इरीगेट, इरीगेट भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। इरीगेट का मतलब होता है किसी की चीज़ को आप एक तरीके से, इरीगेट का मतलब होता है पानी की सप्लाई करना, ठीक है, किसी चीज़ का सप्लाई दे रहे हो आप, है ना, किसी मान लो सीवर से हो सकता है, किसी नहर से हो सकता है, उसी को सप्लाई देना। इरिटेबल, किसी को इरिटेट करने वाला है, बिल्कुल सही लिखा है। इररिलीजियस, इररिलीजियस गलत लिखा हुआ है, आई नहीं आएगा यहाँ पर, IRR, इररिलीजियस लिखा हुआ है ना, रिलीजियस में IR जोड़ दिया गया केवल, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो आई है वो नहीं आएगा, तो ये वाला गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी अपने को। नेक्स्ट देखते हैं चिल आउट। चिल आउट हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। चिल आउट का मतलब होता है अपने आप को काम डाउन करना, है ना, एंग्री होना नहीं होता है, ठीक है, एंग्री जब हो जाते हैं तभी उससे बचने के लिए हम लोग चिल आउट करते ही हैं। नर्वस भी नहीं होते हैं, फाइट भी नहीं करते, काम डाउन करते हैं, खुद को पीस देते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेरिश, पेरिश मतलब होता है नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या बताना है कि आपने को एंटोनियम बताना है। एंटोनियम वैनिश, वैनिश मतलब तो डिसअपियर होता है। वैनिश नाम से एक वो भी आता है आपका बर्तन बर्तन धोने वाला, है ना। ग्रो, ग्रो मतलब तो मरना। क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब क्या होता है? क्रम्बल का मतलब होता है बेसिकली आपका एक स्मॉल पीसेस में अगर आप किसी चीज़ को कट कर देते हैं तो दैट मीन्स क्रम्बल, ठीक है, किसी स्मॉल पीसेस में आप किसी चीज़ को कट कर दें ऐसे से तो होता है क्रम्बल कर देना। और विदर, विदर मतलब क्या होता है? विदर मतलब होता है मुरझा जाना, फूल वगैरह अक्सर मुरझा जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बताना है? एंटोनियम, ये नष्ट कर देना है या ग्रो कर देना, ग्रो मतलब बढ़ना, तो बी पार्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मोरोज, मोरोज मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। मोरोज मतलब होता है बैड टेम्पर्ड वाला व्यक्ति, जो बहुत चिड़चिड़ा है, बैड टेम्पर्ड है, उसको बोलते हैं मोरोज। इसका सिनोनिम बताना है। चीयरफुल, चीयरफुल तो होगा नहीं क्योंकि बैड टेम्पर्ड तो नहीं होता। फ्रेंडली भी नहीं होगा, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, यहाँ का सलन हो जाएगा। सलन मतलब होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति, है ना, जो उदासी से भरा रहता है, बैड टेम्पर्ड वाला व्यक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध एकदम, है ना, जो प्रॉस्परस है। तो यहाँ पर सिनोनिम बताना। इम्पोवराइज्ड, इम्पोवराइज्ड तो होगा नहीं भैया, ठीक है। आगे क्या होगा? डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब होता है देखिए बेसिकली, डेस्टिट्यूट मतलब होता है जिसका कोई भी सहारा नहीं हो, है ना, बेसहारा है, डेस्टिट्यूट बोलते हैं उसको, बेसहारा, ठीक है, बेसहारा। प्रोफिशिएंट जिसके पास हर चीज़ है, प्रोफिशिएंट है वो, ठीक है। और वेल्दी, वेल्दी मतलब भी होता है समृद्ध, एफ्लुएंट, ठीक है, तो वेल्दी हो जाएगा इसका आंसर, 4th नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इम्पॉर्टेंट डैश इज वेयर टू अरेंज द फंड्स फ्रॉम। फंड्स को क्या करोगे? इम्पॉर्टेंट क्या? इम्पॉर्टेंट व्यू, व्यू तो जो है आप लोग जो देख के करेंगे वो है, व्यू नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा भाई? रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो किसी चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आता है ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन नहीं। इम्पॉर्टेंट इशू, मेन मेन जो मुद्दा है, मेन जो इशू है वो ये है कि फंड्स को कहाँ से अरेंज किया जाए, है ना। ये ना तो रिजल्ट है, ना तो व्यू है, ना तो सोल्यूशन है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इशू है। 24th है प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स की जो खेती बाड़ी है उसको क्या बोलते हैं? वाइन यार्ड। क्या बोलते हैं? वाइन यार्ड बोलते हैं, ठीक है। ग्रोव, ग्रोव पता है किसको बोलते हैं? प्लांट्स के एक जो ग्रुप को बोलते हैं ग्रोव, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वाइन यार्ड। नर्सरी जहाँ पर पौधे वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, छोटे 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 जैसे पौधे हम खरीद के भी लाते हैं, ठीक है। ऑर्कार्ड जो है वो बाग होते हैं, है ना, बाग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट है। द हाउस हैज अ गार्डन इन फ्रंट। ये 1 नंबर फ्री का है आप लोगों को। इजेंट नहीं होगा, इज इट नहीं होगा, एक्चुअली इजेंट भी नहीं होगा, डज इट भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। हैजंट इट होगा। हैज जो है यहाँ पर लगा हुआ है और इट जो है हाउस के लिए आया है, ठीक है, हाउस के लिए प्रोनाउन आया है इसके लिए, तो यहाँ पर हैजंट इट हो जाएगा। 4th नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहीं से जो है खत्म हो रहा है ये आज का ये वाला। देखो ये मेरे ग्रुप्स हैं, इनको ज़रूर ज्वाइन कर लो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और यूट्यूब चैनल पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लो यार, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। तो कहते कहते मतलब मुझे खुद को ख़राब लगने लग गया है, ठीक है। और शेयर वेयर करो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाय बाय।